प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 32वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन किया गया है। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उसके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक देवता और पितरों की आराधना करता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार श्रद्धा से युक्त रहती है, देवता और पितर भी उसके उपास्य रहते हैं, अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट आता है। जिस समय प्रलय काल में शेषशय्या पर भगवान शेषशय्या पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थ श्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोक भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, निवृत्ति, धर्मपरायण, ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष सर्वधर्म पालन रूप सत्व गुणों के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग या देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को प्राप्त होते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत की नियंत्रता, संसार के उपादान का कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले हैं। जो लोग परमा दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। जिस समय देवतादि श्रेष्ठ इंद्रिय उनके विषय और अहंकार आदि से सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने वाली इच्छा से त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्वेश परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगी गण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि के चरण की शरण में जाओ और समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन लिया है। वेदगर्भ ब्रह्मा जी भी, जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आदिकरण, मारीच आदि ऋषियों, योगेश्वर, सनकादिकों और योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तव्य अभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर पूर्वत प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वोत्तर ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवत इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर पुनः इसी लोक में आते हैं। जिनका नित्य चित्त इस लोक में आसक्त है, जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम में और नित्य कर्मों का साग्योपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है और हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती हैं। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजन में लगे रहते हैं। ये लोग धर्म, अर्थ और काम के परायण होते हैं, इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय है, उन भय भवहारी श्री मधुसूदन की कथा वार्ता से तो ये विमुख ही रहते हैं। हाय विष्ठा भोजी, कुकर, शूकर आदि जीवों की विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाली ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण और पितृयायन और धूम मार्ग से पित्तेश्वरी आर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं।
माता जी पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवता लोग उन्हें वहाँ के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं। फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माता जी, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उन भगवान का तुम उन्हीं गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार के वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान है। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भगवत का चित्त प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता है, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उस समय संगत रहित सबसे समान रूप में स्थित त्याग और ग्रहण करने योग्य दोष और गुणों से रहित अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। वही ज्ञान रूप है, वही परम ब्रह्म है, वही परमात्मा, वही ईश्वर है और वही पुरुष, वही एक भगवान स्वयं जीव, शरीर, विषय, इंद्रियों आदि अनेकों रूप में प्रतीत होता है। ब्रह्म एक है, ज्ञान रूप और निर्गुण है, तो भी ब्रह्म वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्दाब्दी धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहे हैं। जिस प्रकार एक परम ब्रह्म महतत्व वैकारिक राजस तामस 3 प्रकार का अहंकार पंच महाभूत एवं 11 इंद्रिय रूप बन गया है, फिर वही स्वयं प्रकाश इसके संयोग से जीव कहलाया है। उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति, वैराग्य और निरंतर योगाभ्यास के द्वारा एकाग्र चित्त और असंग बुद्धि का हो गया है। पूजनी माता जी, मैंने तुम्हें ब्रह्म साक्षात्कार साधन रूप ज्ञान सुनाया है। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथा स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। नाना प्रकार के कर्मकलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन और वेद विचार, मन और इंद्रियों के संयम और कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप सकाम निष्काम 2 प्रकार के धर्म और आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त होते हैं। माता जी, सात्विक, राजस, तामस, निर्गुण भेद, ये 4 प्रकार के भक्ति योग का और जो प्राणियों में जन्मादि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती है, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हूँ। देवी, अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियाँ होती हैं, उसमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता है। मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश किया है उसे दुष्ट, दुर्नीत, घमंडी, दुराचारी और धर्मध्वजी पुरुषों को नहीं सुनना चाहिए। जो विषय लोलोप हो, गृहस्थ हो, मेरा भक्त ना हो अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी न करें। जो अत्यंत श्रद्धालु, भक्त, विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला और गुरु सेवा में तत्पर, ब्रह्म विषयों में अनासक्त और शांति चित्त, मृत्युशून्य और पवित्र चित्त हो और मुझे परम प्रीतम मानने वाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करें। माँ, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धापूर्वक एक बार ही श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त करेगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्त